जय हिंद साथियों। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं वर्गमूल निकालना। अगर आपसे मैं कहूं कि 16 का वर्गमूल क्या होगा तो आप 4 बता दोगे, लेकिन 47 का वर्गमूल पूछा जाएगा तब आप नहीं बता पाओगे। अगर आपसे 25 का पूछा जाएगा तो आप आराम से 5 बता दोगे वर्गमूल, लेकिन आपसे 11 का पूछा जाएगा तब आप नहीं बता पाओगे। या फिर आपसे वर्गमूल 0.5 का पूछा जाएगा तब आप नहीं बता पाओगे इसका वर्गमूल कैसा होता है या कैसे निकालते हैं। अगर पता है तो बता सकते हो। अगर इसका वर्गमूल पूछा जाएगा 0.9 का तब आप नहीं बता पाओगे अगर नहीं सीखा है तो। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं इन सब चीज़ों के बारे में। ये चीज़ आप सब जानते हो, क्यों? क्योंकि ये अपने आप में सब की सब पूर्ण वर्ग हैं, लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है। जब कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती और उसका वर्गमूल पूछा जाता है तो कैसे निकालते हैं, ये बात आज मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सिखाने वाला हूं। पूर्ण वर्ग क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया था और पिछली वीडियो में आपको सिखाया था कि पूर्ण वर्ग को कैसे पहचानते हैं। तो जिस संख्या के अंत में या इकाई अंक में 2, 3, ये बात मैंने पिछली वीडियो में बताई थी क्या, 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो। क्या भाई? सिंगल जीरो। अगर सिंगल जीरो ये चीज मिल जाती है तो वो संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती किसी भी हालत में। ये चीज अगर उसके अंत में या सिंगल नंबर मिल जाता है या सिंगल जीरो मिल जाता है या इकाई का अंक अगर इनमें से कुछ भी रहता है किसी भी नंबर में या किसी संख्या में तो वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। आप इसको देख सकते हो, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर इसका निकालो कितना आएगा, 5 आएगा, 5, और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर मिटा दो इसको, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 25। 625 किसका होता है? वर्गमूल 25 का होता है। तो यहाँ पर 5 है, उसमें 5 नहीं है। इसका मतलब है 2, 3, 7, 8 और सिंगल जीरो जिस संख्या के अंत में यानी इकाई अंक मिलेगा आप समझ जाना वो पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती। लेकिन ये सब संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं है। इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे ये बात मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखना, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ये पूर्ण वर्ग आप सीख चुके हो। पूर्ण वर्ग क्या होते हैं? पूर्ण वर्ग अपने आप में 4 पूर्ण वर्ग क्या होते हैं भाई? पूर्ण वर्ग होते हैं इस तरीके से। ये क्या है? सब पूर्ण वर्ग है। ये क्या है? पूर्ण वर्ग है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो 9 अपने आप में क्या है? पूर्ण वर्ग है ना? पूर्ण वर्ग, वर्गमूल नहीं है। ये 4 जो है इस 16 का वर्गमूल है। 5 जो है इस 25 का क्या है? वर्गमूल है। यानी 625 का वर्गमूल कितना है? 25 है। अगर इनका वर्ग पूछा जाएगा तो ये क्या है? 625। इसका वर्ग पूछा जाएगा तो कितना? 25। उसी तरीके से अपने आप में पूर्ण वर्ग जो कौन कौन संख्या है, जैसे 9, जैसे कि 16, जैसे कि कितना, जैसे कि 25, ये सब क्या है? अपने आप में पूर्ण वर्ग है। क्या है? पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पर याद रखना इस चीज़ को। उसी तरीके से क्योंकि इन सब चीज़ों का यहाँ पर यूज होने वाला है। उसी तरीके से आप मैं कहूँ तो 36 क्या है? अपने आप में पूर्ण वर्ग है। 49 क्या है? अपने आप में पूर्ण वर्ग है। ये छोटी छोटी बातें बड़ा परेशान करती है अगर हमें ना पता हो तो। सवालों में मशक्कत यानी कि समस्याएं खड़ी कर देती हैं। तो इन समस्याओं को मैं खत्म करने वाला हूँ। तो यहाँ पर इसका तो निकाल सकते हैं। अब मैं सिखाने वाला हूँ इन सवालों को कैसे करेंगे। तो ये इसको सबको मिटा देते हैं हम यहाँ से और शुरुआत करते हैं पहले वाले सवाल से। पहले वाले सवाल से शुरुआत करते हैं और सब चीज़ें जानते हैं इसके बारे में। तो छोटी सी ट्रिक है वो आपको देने वाला हूँ। ट्रिक ऐसी है कि आपका दिमाग भी घूमेगा कैसा कैसा हो सकता है। तो यहाँ पर देखना 47 है। अगर मैं 47 कहूँ कि किस पूर्ण वर्ग संख्या के नज़दीक है तो आप क्या कहोगे? 47 है और 49 क्या होता है? अपने आप में पूर्ण वर्ग है। क्या है भाई? पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर 49 लिख दूँ तो पूर्ण वर्ग है। इस पर चढ़ा दो अंडर रूट चढ़ा हुआ तो देखना। अब इस 49 को मुझे 47 की फॉर्म में बनाना है तो कैसे बनाएंगे? इसमें से माइनस कर दो। 47 और ये कितना? 49 है, 48 49 यानी 2 माइनस कर दो। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि अंडर रूट में है ये और ये बिना अंडर रूट के है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अपनी ट्रिक को क्वालिफाई करने के लिए या कह सकते हो प्रूफ करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि हमें अब सवाल के आंसर से मतलब है। तो यहाँ पर देना अंडर रूट से कितना? 49 और माइनस कितना? 2। 49 में 2 जाए कितना बचेगा? 47 बचेगा। और यहाँ भी क्या है? 47 है। तो यहाँ पर करना क्या है? अब देखना 49 ही क्या? पूर्ण वर्ग है। और ये किसका वर्गमूल है? आप कहोगे कि ये तो 7 का है जी। किसका है? 7 का है। 7 7 49, 7 -2 लिख दो, -2। अब देखना पहले सवाल में दिक्कत होगी, टाइम लगेगा, उसके बाद धड़ाधड़ सवालों करेंगे। तो यहाँ पर देखना कितना? 2। अब इस 2 को हमें इसके दुगने से भाग करना है। ये 7 है, इसके दुगने से भाग करना है यानी 14 से भाग करना है। हमने क्या किया? 14 से भाग कर दिया। 2 से इसे काट दो, कितनी बार जाएगा? 7 बार जाएगा। कितनी बार? 2 7 14। 7 की गुणा यहाँ पर कर दो तो यहाँ पर कितना बनेगा? 7 - 1/7 बराबर 7 7 49। 49 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 48। कितना बचेगा? 48/7। इससे भाग कर दो, कितनी बार जाएगा? तो यहाँ पर जाएगा 7 से करो तो जाएगा 7 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 6 42 हो जाएगा। 42 हो गया, पॉइंट लगा दिया हमने। 42 कितना बचा? 6 और पॉइंट लगा, 0 बढ़ गया, यहाँ पे 60 हो गया। तो 7 9 63 ज़्यादा हो जाएगा। 7 8 56 कितना? 7 8 56 4 बचा कितना हो जाएगा? 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 40। तो यहाँ पर कितना और भाग कर लो तो 7 पंजे 35। कितना? 7 पंजे 35। यानी इसका आंसर क्या रहेगा भाई? 6.85। 2 संख्याओं पर पॉइंट के बाद मिल जाए तो समझ जाना आपका आंसर वही है। उसके आगे भी जाता है तो छोड़ दो, सिर्फ 2 पॉइंट के बाद 2 संख्याएं मिल जाए काफ़ी है, वही तुम्हारा आंसर बता देगी कि हमारा आंसर है। तो
6.85 ये हमारा आंसर आ चुका है। अगर ट्रिक आपको पसंद आई हो और ऐसे ट्रिक आप हर रोज चाहते हो कि आपको मिलती रहे और आप चैनल पर नए हो, तो मेरे हिसाब से आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। लाइक का बटन सामने दबा देना। अगला सवाल और आपके सामने देते हैं, तो यहाँ पर देखना 11 हम निकालते हैं। अब 11 का एक सवाल और आपको देता हूँ, निकाल के बताना आप सीख चुके हो तो। अगर सीख चुके हो तो देखना यहाँ पर देख 11 कितना 11। अब मुझे इस 11 का निकालना है, कैसा निकालेंगे? 11 का निकालना है। अगर मैं आपसे कहूँ ये 11 किस पूर्ण वर्ग के आसपास है, किस पूर्ण वर्ग के आसपास है, तो आप कहोगे 9 के आसपास है। हालांकि 16 भी आ सकता है लेकिन थोड़ा दूर हो जाएगा 16, लेकिन पूर्ण वर्ग अगर हम निकालें तो 9 ज़्यादा करीब है इसके। तो यहाँ पर हमने लिया कितना 9 और 9 पर चला दिया हमने अंडर रूट चढ़ा हुआ इसलिए। अब देखना ये 9 है और ये 11 है, तो मुझे उस 9 को 11 बनाना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा। कर दिया मैंने 2 ऐड। 9 और 2 कितना हो गया? 11। अब देखना 9 किसका वर्गमूल है, तो आपको होगा 3 का, तो मैंने 3 लिख दिया प्लस 2, यहाँ पर 2 हो गया। अब मैंने क्या कहा था कि इसी से इस 2 को क्या करना है? दुगने से भाग करना है। तो 3 है, 3 दूनी 6, 6 से भाग कर दो, 2 से इसे डिवाइड कर दो, 2 तिया 6। अब 3 की यहाँ पर गुणा करो, 3 तिया 9 और 1 यहाँ पर प्लस का निशान जुड़ जाएगा, 3 तिया 9 और 1 10। ये कितना बनेगा? 10/3 बन जाएगा बराबर। अब देखना इसको भाग करो कितनी बार जाएगा? 3 तिया 9, पॉइंट लगा दो, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.33। कितना आएगा? 3.33 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा 11 अंडर रूट 11, यानी वर्गमूल जो होगा कितना होगा? 3.33 होगा। एक सवाल और, इस तरह के सवाल मैं कई सारे आपको दूंगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी बढ़िया से। तो यहाँ पर आपका निकालते हैं किसका? हम निकालते हैं 85 का। अगर आप सीख चुके हो तो कमेंट में मुझे बताओ, आंसर धड़ा आंसर बताओ। यहाँ पर बताना, यहाँ पर 85 लिखा मैंने। अब इस 85 का वर्गमूल कितना होगा? 85 का वर्गमूल कितना होगा? ये सवाल आए हुए सवाल है, हम अपनी तरफ से नहीं लेकर आया, ग्रुप डी के सवाल हैं सब आए हुए जो रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। कितना? 85 है। अगर मैं कहूँ ये 85 किस पूर्ण वर्ग के नजदीक है, तो आप कहोगे 9 81 होता है जी, 81 के नजदीक है, 81 के नजदीक है। तो मैंने 81 लिख दिया यहाँ पे, इस पर चढ़ा दिया अंडर रूट। अभी 81 है 85 है, तो मैं 81 को 85 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 जोड़ना पड़ेगा। जोड़ दिया 4, हो गया 85। तो यहाँ पर देखना, हालांकि अंडर रूट 81 में 4 बिना अंडर रूट वाला चढ़ाएंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। लेकिन हमें अपनी ट्रिक से मतलब है, अपने आंसर से मतलब है, हमें नौकरी चाहिए या जॉब चाहिए, समझ रहे हो बात को? हाँ, तो ज़्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है ना कि ये कैसे हो सकता है। ऐसा हो सकता है, आंसर भी बिल्कुल सही आएगा, गलत नहीं होगा किसी भी कीमत पर। तो 9 में 81 कितना आया? 9 आया, प्लस यहाँ पर कितना होगा? 4। अब देखना इस 4 को क्या करना है? इसके दुगने से भाग लगाना है। तो 9 दूनी 18 कितना हुआ भाई? 9 दूनी 18, छोटा कर लो उसको, 2 दूनी 4 और 2 नम 18 कितना आएगा? 9 नम 81, 82 83 कितना हुआ? 83/9 हो चुका है। बस इसको भाग कर दो, तुम्हारा आंसर निकल कर तुम्हारे सामने आएगा। तो 9 नम 81, 9 नम 81 कितना बचा? 2 बच गया, तो 0 पॉइंट यहाँ पर लगा दो, 0 यहाँ पर लग जाएगा, कितना बनेगा? 20 और 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, यानी 9.22 क्या है तुम्हारा आंसर है। यानी क्या रहेगा भाई? इसका वर्गमूल रहने वाला है, यानी इसका वर्गमूल कितना आएगा? 9.22 आएगा। किसका? 85 का। तो एक सवाल और आपके सामने बड़ा मजेदार है, बनाकर दिखाना जरा कितना आएगा, बनाकर दिखाना कितना आएगा? 75 का निकाल के दिखाओ, 75 का निकाल के दिखाओ भाई। किसका? 75 का निकाल के दिखाओ, कितना आएगा? कमेंट में छापो इसको, कमेंट में छाप के बताओ कितना आएगा 75 का। 75 का अगर निकालें तो मैं कहूँ 75 किस वर्गमूल के नजदीक है। एक दो सवाल और है इस तरह के, फिर उसके बाद हम पॉइंट वालों पे चलेंगे, क्योंकि इसको सीख जाओगे फिर समझ में आ जाएगी आपको सारी बातें। 75 है, किसके नजदीक है? किस पूर्ण वर्ग के नजदीक है? तो आप देखोगे 64, 8 अट्ठे 64 होता है और 9 नम 81 होता है। तो या तो 81 ले सकते हो आप, या तो आप 81 ले सकते हो। 81 लोगे तो आपको 75 करने के लिए घटाना पड़ेगा, और आप अपने अगर 64 लिया तो इस 64 को 75 करने के लिए जोड़ना पड़ेगा। कोई सा भी ले सकते हो जो आपका मन करे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, कौन सा वाला? 81 ले लो। यहाँ पर ले लिया हमने 81, कितना लिया? 81, और यहाँ पर चढ़ाया अंडर रूट। अभी 81 75 है, इसका मतलब ज़्यादा कम कर दो। कितना कम करें? कितना कम करें कि 75 हो जाए? 6 कम कर दें, ठीक है 6 कम कर दिया हमने, 6। अब हो गया कितना? 75। अब ये 9 नम 81 होता है माइनस का 6, इसके दुगने से भाग कर दो, कितनी बार जाएगा? कितनी बार जाएगा भाई? यहाँ पर जाएगा 9 दूनी 18, तो 6 से काट लो, 6 तिया 18 कितना आएगा? 9 तिया 27 और 1 कम होगा क्योंकि माइनस 1 कम हो जाएगा। तो 9 तिया 27 में से 1 कम होगा, कितना बचेगा? 26, 26/3 कितना आएगा आंसर? 3 से काट दो, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे
24 आ चुका है, कितना बचा, 2 बचेगा, पॉइंट लगकर 0, और 3 छंग 18, 3 छंग 18, यानी कि 2 पॉइंट मिल गई, बहुत है इतना बस। पॉइंट के बाद 2 संख्याएं मिल जाएं, दशमलव के बाद अगर 2 संख्या मिल जाए तो आप समझ जाना वही तुम्हारा आंसर है, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि 8.66 क्या होगा भाई हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा इसका वर्गमूल निकल के आ चुका है 75 का। एक सवाल और देता हूँ, कमेंट में छाप के बताओ कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा। तो यहाँ पर 39 का निकाल के दिखाओ, किसका, 39 का निकाल के दिखाओ, 39 का। अगर आप सीख गए हो तो 39 का निकाल के दिखाओ कितना आएगा, 39 का कितना आएगा। तो आप चेक करो कि 39 किस वर्गमूल के, सॉरी पूर्ण वर्ग के नजदीक है, किस पूर्ण वर्ग के नजदीक है। तो आप कहोगे 36 के नजदीक है जी, कितने के, 36 के नजदीक है। अंडर रूट में चढ़ा दिया, तो यहाँ पर देखना 39 है, 36 है, इसका मतलब मुझे 36 है तो ज़्यादा जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ दूँ कि 39 हो जाए, तो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया 3, कितना जोड़ दिया भाई, 3 जोड़ दिया, यहाँ पर जोड़ दिया, कितना, 3 जोड़ दिया। उसके बाद क्या करोगे, इसमें 6 छंग 36 है, यानी कि यहाँ पर ले लेंगे 6, इसका वर्गमूल कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर प्लस कितना आएगा, 3, और इसको दुगने से भाग करेंगे, इसके दुगने से भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, कितना आया, 12 करेंगे, 12, 3 से इसे डिवाइड कर दो, कितनी बार जाएगा, 4 बार, 3 चौक 12, तो देखना 6 चौक 24 और कितना होगा 25, यानी 25/4 हो जाएगा। कितनी बार जाएगा जरा बताओ, तो 4 छंग 24, एक बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी क्या आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा 6.25। क्या आएगा इसका आंसर, 6.25 आने वाला है, 6.25 इसका क्या आ चुका है भाई, वर्गमूल आ चुका है। अब आते हैं पॉइंट वाले सवालों पर, अब आते हैं पॉइंट वाले सवालों पर। अब देखना एक पॉइंट का सवाल आपको देता हूँ, जरा बताना 0.5। अब यहाँ पर है अंडर रोड में यहाँ पर है अंडर रोड में 0.5, इसका आंसर बताओ क्या आएगा, इसका आंसर कैसे निकालेंगे। यानी इसका मुझे वर्गमूल निकालना है, किस तरीके से इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है, इसके ट्रिक भी अपने पास है, क्योंकि हम पिछली वाली ट्रिक सीख चुके हैं, तो वही ट्रिक हम इस पर भी लगाएंगे। अब जरा देखना, अगर मैं इसको अंडर रूट में 0.5 है ना, इस पॉइंट को मैं उड़ा दूँ यहाँ से, तो कितना आएगा, 10 हो जाएगा। ये किस चीज़ में, अभी भी अंडर रूट में ही है, अंडर रूट में ही है। अब देखना, अगर ये अंडर रूट में 5/10 है, तो मैं अगर 10 से यहाँ पर गुणा कर दूं और 10 से यहाँ पर गुणा कर दूं, दोनों में अगर गुणा कर दूं, तो यहाँ पर देखना ऊपर कितना बचेगा, ऊपर हो जाएगा अंडर रूट 50। कितना हो जाएगा, अंडर रूट 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पर होगा अंडर रूट 50 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर देखना जोड़ा बन चुका है, और अंडर रूट में जब जोड़ा बनता है तो एक बाहर आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 10, वर्गमूल से बाहर आ जाएगा, यानी अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। क्योंकि 100 क्या होता है भाई, 10 का क्या होता है, वर्गमूल होता है ना। तो 10 का वर्ग 100 कह सकते हो, या 100 का वर्गमूल 10 कह सकते हो, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखना, अब इसको 50 को अगर मैं आपको कहूँ कि इसको आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, अंडर रूट 50 का जिस तरीके से हमने अभी निकाला था, इस तरह से निकाला था ना 49, अंडर रूट 49 का वर्गमूल निकाला था, इसका वर्गमूल निकाला था। अब सोचो कि कितना है, 50 है, मुझे 50 का वर्गमूल चाहिए, तो अपनी जो ट्रिक है वो लगाओ, इसको छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, जब आंसर आएगा तो पॉइंट बढ़ा देंगे एक। तो देखना 50 का अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई, जरा बताओ, 50 किसके नज़दीक है, 50 किसके नज़दीक है, आप कहोगे 49 के नज़दीक है, किसके, 49 के। तो यहाँ पर लिखेंगे 49 और अंडर रूट में और +1 हो गया 50, पूरा 50 हो चुका है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 7 + 1, और इसके दुगने से इसको भाग करेंगे तो क्या आएगा, 7 दूनी 14, कितना, 7 दूनी 14 आ जाएगा, बराबर कितना आएगा, जरा देखो, 4 98 होता है, 98 और 1 99, कितना, 99, और बटे में कितना, 14, तो 14 7 98, 14 से 98, एक बचेगा, पॉइंट लगा लो यहाँ पे, कितना बचेगा, एक बचेगा, यहाँ पर बनेगा 0, और 10 होगा, 1 0 और बढ़ा लो, तो यहाँ पर बनेगा 14 7 98, कितना आएगा, 7.07। अब देखना, ये तो इसका मान आया है ऊपर वाले का, अंडर रूट 50 का मान आया है 7.07, और नीचे कितना था, 10 था, तो हम 10 से इसको भाग कर देंगे, बताना कितना आएगा। अब ये एक 0 है नीचे, तो इधर को बाईं तरफ को एक पॉइंट खिसक जाएगा, तो आएगा 0.707। यही क्या है भाई, इस सवाल का जवाब है। यानी कि 0.5 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो 0.707 आएगा। ये सवाल का क्या है भाई, जवाब आ चुका है, ये सवाल का जवाब आ चुका है। तो एक सवाल और देते हैं आपको, बड़ा मज़ेदार है। तो यहाँ पर देखना, इसी तरह का पॉइंट में सवाल है। अब सवाल क्या है, पॉइंट यानी 0.8 किसका निकाल के दिखाओगे, इसका निकाल के दिखाओ। अगर आप सीख चुके हो तो निकाल के दिखाओ। अंडर रूट में 0.8 का निकाल के दिखाओ, 0.8 का निकाल के दिखाओ, कितना आएगा जरा बताओ। तो आप इसको कैसे बना सकते हो, इसको ऐसे बना लो, कैसे, इसको 8 और यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा नीचे, यानी 10 नीचे आ जाएगा, और ये पूरा क्या है, वर्गमूल में।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी 10 से गुणा कर देंगे और नीचे भी 10 से गुणा कर देंगे। कर दी 10 से गुणा। अब देखना ऊपर क्या बनेगा, अंडर रूट 80 बन जाएगा। अंडर रूट 80 बन चुका है और नीचे ये जोड़ा बन चुका है, और अंडर रूट में जब जोड़ा बनता है तो बाहर आती हैं चीज़ें, यहाँ पर 10 बाहर आ जाएगा। अब मैं कहूँ आपसे कि अंडर रूट 80 या फिर कहूँ 80 का वर्गमूल कितना होगा, जो हम वर्गमूल निकालना सीख चुके हैं, तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि 80 का वर्गमूल बताओ भैया कितना होगा। अगर नहीं निकालोगे तो हम आपको आई हिट यू बोल देंगे। तो यहाँ पर देखना 80, तो यहाँ पर 80 है, 80 का निकालो कितना आएगा। तो आप सोचो 80 किस पूर्ण वर्ग के नज़दीक है, तो आपको 81 के है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस 80 को 81 बनाएंगे अंडर रूट में, और यहाँ पर 81 है, वहाँ पर 80 है, तो माइनस का 1 कर देंगे, हो गया ना, हो गया, देखो 80 बिल्कुल हो गया। तो इसका निकालेंगे किस तरीके से आएगा, 80 का निकाल सॉरी 81 का निकालेंगे कितना आएगा, इसका होता है 9। ये किसका होता है भाई, ये 81 किसका वर्गमूल होता है, 9 का होता है। तो यहाँ पर माइनस का 1, अब इसके दुगुने से इसको भाग करेंगे कितना, 18 से भाग कर देंगे, कर दिया 18 से भाग। तो यहाँ पर देखना कितना आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 18 नीमा कितना होता है, 18 नीमा 162, 18 नीमा 162, 162 में से एक कम जाएगा कितना, 161, और बटे में कितना आएगा 18। बस इसको भाग कर लो, इसको भाग करो कितनी बार जाएगा, तो 18 नीमा 162 नीमा 7 बार जाएगा, कितना जाएगा 8 बार चला जाएगा। 18 अट्ठे 144, कितना 18 अट्ठे 144, 161 में से 144 गए, कितने बचे भाई, यहाँ पर बच जाएंगे 11, मतलब 7 4 11, 7 बचेगा, और यहाँ पर 1 बचेगा, 17 बचेगा। कितना बचेगा 17। पॉइंट यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, यानी कितना हो गया 170 हो गया। 18 अट्ठे 18 नीमा 162 होता है, 18 नीमा 162, कितना बचा यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा कितना 162, 8 बच जाएगा, कितना बचेगा 8, फिर एक 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 0 बढ़ा कितनी बढ़ जाएगा 18 से जाएगा, 18 चौक 72, 18 चौक 72, 80 है ना 72, बस 2 पॉइंट मिल गए, इतना ही बहुत है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 0.8 का वर्गमूल अगर हम निकाल 0.8 का वर्गमूल कितना आएगा भाई, ये आएगा 8.94, 8.94 आएगा। और यही क्या है भाई, इस सवाल का जवाब आ चुका है। ये क्या है, इस सवाल का जवाब नहीं, सॉरी यहाँ पर इसका जवाब नहीं आएगा, अभी इसका जवाब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अभी नीचे हमारा कितना है, अभी नीचे क्योंकि ये जो आया है ना सिर्फ किसका आया, ये 80 का आया है, किसका भाई, ये 80 का आया है। नीचे क्या है 10 भी है, तो 10 है तो 10 से भाग कर दो, 10 है तो 10 से भाग कर देंगे, 10 से भाग करेंगे कितना आएगा, या ये अब जो पॉइंट है इधर बाईं तरफ को खिसक जाएगा, यानी कि आएगा 0.894, ये इस सवाल का जवाब आएगा, है ना। हमने सोचा, हम तो भूल गए थे कि हम नीचे 10 भी है क्या, नीचे 10 से भाग भी करना है तो इधर खिसक जाएगा पॉइंट। और ये क्या है भाई, इस सवाल का जवाब आ चुका है। क्या आ चुका है, इस सवाल का जवाब आ चुका है। तो एक सवाल और देता हूं आपको, जरा बताना क्या है उसका आंसर, 0.06। इसी तरह के सवाल ग्रुप डी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि छोटे छोटे सवाल आते हैं और वो हिलते भी नहीं है कि होंगे किस तरीके से, उनमें छोटी छोटी ट्रिक लगाकर इस सवालों को निकाला जा सकता है। तो ये ट्रिक है हमारी छोटी सी, कुछ मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे, और शायद लास्ट सवाल भी हो सकता है, तो 2-4 सवाल मैं देता हूँ, कमेंट में बताना आंसर क्या होगा उनका। तो यहाँ पर देना 0.6 वर्गमूल यानी अंडर रूट, इसका आंसर देना है आपको। और यहाँ पर 0.9 का देना है आपको, यहाँ पर किसका 0.9 का आंसर भी देना है। और एक सवाल और देते हैं आपको, यहाँ पर देते हैं 89 का वर्गमूल, सॉरी यहाँ पर कर देते हैं 89 का वर्गमूल आपको बताना है, और आपको बताना है 69 का वर्गमूल बताना है। इन सब के क्रम से क्रम लिख देता हूँ, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, और ये क्या है भाई 4 नंबर है। अगर आप सीख चुके हो और आपको मेरी ट्रिक और वीडियो पसंद आई हो और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, और ये वीडियो प्लीज़ कहीं ना कहीं शेयर कर दो। लाइक का बटन आपके सामने है, बिल्कुल उसको दबा के जाना। तो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।